नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज के हेडलाइंस से। कोरोना की चपेट में आए सरकारी कार्यालय, बैयर नगर परिषद और आजीविका मिशन का कार्यालय किया गया बंद। धुमा सड़क हादसे में मृत 2 युवाओं का गमगीन माहौल में किया गया अंतिम संस्कार। जिले में मिले कोरोना के 10 नए पॉजिटिव मरीज, आबकारी अधिकारी भी पॉजिटिव की सूची में शामिल। डेंजर रोड पर बाईपास सड़क बनाने के मामले में एनजीटी ने किया जिले के अधिकारियों को तलब। पानी से भरे गड्ढे में गिरने से 2 भाइयों की हुई मौत, बैयर के टिकरिया की घटना। और अनलॉक के बाद कोरोना से कहीं ज्यादा मिल रहे टीबी के मरीज। अब खबरें विस्तार से। कोरोना ने बैयर नगर पंचायत को अपनी चपेट में ले लिया है। यहां के 2 दिन में 2 कर्मचारी की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद सभी कर्मचारियों और पार्षदों को होम क्वारंटाइन किया गया है। सभी कर्मचारी, अधिकारियों और नगर पंचायत के पार्षदों के जांच सैंपल लिए गए हैं। रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। सुरक्षा की दृष्टि से बैयर नगर पंचायत को आगामी दिनों तक के लिए सील कर दिया गया है। पॉजिटिव कर्मचारियों के संपर्क में आए सभी पार्षदों और अन्य कर्मचारियों की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। इसके साथ ही बैयर शहर के वार्ड नंबर 6 और वार्ड नंबर 11 को कंटेनमेंट एरिया घोषित करते हुए पॉजिटिव कर्मचारियों के घरों को सील किया गया है। सभी लोगों को हिदायत दी गई है कि वे अपने घरों में रहे, बहुत आवश्यक हो तभी घरों से बाहर निकले। जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामले को देखते हुए विभागीय कार्यालय के द्वारा भी पूरी तरह से सावधानी बरती जा रही है। इसी बीच नगर में स्थित आजीविका मिशन कार्यालय 3 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश आजीविका मिशन के जिला कार्यालय के अंतर्गत आने वाले विकास खंड कटंगी में पदस्थ समूह प्रेरक के परिजन की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद आजीविका मिशन प्रबंधन के द्वारा 3 दिनों तक कार्यालय बंद रखते हुए स्टाफ को होम क्वारंटाइन में रहने की सलाह दी गई। इस संदर्भ में आजीविका मिशन के महाप्रबंधक ओम प्रकाश बेदवा ने दूरभाष पर जानकारी देते हुए बताया कि कटंगी में पदस्थ समूह प्रेरक 2 दिन पूर्व जिला कार्यालय आवश्यक कार्य के लिए आए थे। क्योंकि उनके भाई की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, इसलिए सुरक्षा के लिहाज से 3 दिनों के लिए कार्यालय को बंद किया गया है। जिला सिवनी के अंतर्गत धुमा थाना के धुमा लखनऊ मार्ग पर स्थित ग्राम पंचायत धुरवाह दुलादेव घाटी स्थित शारदा माता मंदिर के पास 25 अगस्त की रात करीब 8 बजे कार दुर्घटना में 3 युवक वारासिवनी निवासी रुपेश झा, रोहित मरावी और जबलपुर निवासी शुभम अठिया की मौत हो गई। यह दर्दनाक हादसा उस समय घटित हुआ जब तीनों दोस्त जबलपुर से वारासिवनी कार से आ रहे थे और ट्रक को कार ने टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही तीनों की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार वारासिवनी थाना के अंतर्गत ग्राम पंचायत वारा के वार्ड नंबर 20 शिवधाम मोहल्ला निवासी शिक्षक देवस झा के पुत्र रूपेश झा और उपजेल के पास निवासरत पुलिसकर्मी का पुत्र रोहित 24 अगस्त को वारासिवनी से जबलपुर निवासी शुभम अठिया को लाने के लिए गए थे। शुभम अठिया के पिता वारासिवनी में जेल प्रहरी के पद पर पदस्थ थे और इनका ट्रांसफर 1 वर्ष पूर्व जबलपुर हो गया था, जिसके कारण श्री अठिया का पूरा परिवार जबलपुर में रहता था। जिस पर रूपेश और रोहित जबलपुर से शुभम अठिया को वारासिवनी लाने गए थे और शुभम अठिया के साथ उसकी कार क्रमांक MP20 CE 0636 से 25 अगस्त को वारासिवनी आ रहे थे। तभी धुमा लखनऊ मार्ग पर धुमा थाना के अंतर्गत ग्राम धुरवा दुल्लापुर घाटी स्थित शारदा मंदिर के पास आगे चल रहे ट्रक से कार की टक्कर हो गई। यह टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार ट्रक के अंदर फंस गई, जिसे ट्रैक्टरों के द्वारा खींचकर निकाला गया, जिसमें कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और कार में सवार तीनों युवक रुपेश झा, रोहित मरावी, शुभम अठिया की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। उक्त घटना की जानकारी स्थानीय राहगीरों के द्वारा थाना धुमा को दी गई, जिस पर थाना प्रभारी मुन्नालाल रांगजाले ने घटनास्थल पर पुलिस बल के साथ पहुंचकर घटना की जानकारी ली और कार सवार तीनों युवकों को कार से निकालकर शासकीय अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों के द्वारा तीनों को मृत घोषित कर दिया गया। जिसके बाद अगले दिन 26 अगस्त को तीनों युवकों का धुमा के स्थानीय मरचूरी में पोस्टमार्टम व आवश्यक कार्रवाई कर शव परिजनों को सौंप दिया गया। जिसके बाद तीनों परिवारों के द्वारा अपने अपने लाडलों के शव को घर लाया गया, जहां पर स्थानीय मोक्षधाम में अंतिम संस्कार किया गया।
21 मार्च से कोरोना संक्रमण काल के लिए लगाए गए लॉकडाउन से जिले के भीतर अन्य बीमारी से पीड़ित मरीजों की संख्या में अचानक वृद्धि होते दिखाई दे रही। 1 मई के बाद किए गए अनलॉक से लेकर अब तक जिले के भीतर जितने कोरोना के मरीज नहीं मिले, उनसे कहीं ज्यादा टीबी के मरीज मिल गए। यह आंकड़ा जिले के सभी 10 ब्लॉकों में दिखाई दे रहा है। टीबी में जो है लॉकडाउन के समय में पेशेंट तो कम आए हैं, लेकिन बीच में अपने क्या है कि लॉकडाउन खुलने के बाद केसेस बढ़ते जा रहे हैं और गाँव से भी आ रहे हैं। और गाँव में तो अपने 10 ब्लॉक हैं, 10 ब्लॉक में टीबी की जांच होती है, एक्सरे होती है और स्पुटम का एग्जामिनेशन होता है। और CV0 की जांच जो होती है जिले में होती है, तो वो सैंपल आते हैं, पेशेंट को नहीं बुलाते हैं हम लोग, तो वहाँ से हमारा स्टाफ सैंपल लेके आता है और जाँच करते हैं। पहले जो रूटीन चलता था उसमें तो लॉकडाउन में कम हुए हैं, लेकिन अभी लॉकडाउन खुलने के बाद मई के बाद से बढ़ना शुरू हो गए हैं। और अभी अपने यहाँ क्या है कि खेती बाड़ी भी होती है, उस चक्कर में थोड़ी कमी हुई है। अब बढ़ेंगे वो और नॉर्मल जैसे काम होता था वैसा होने लगेगा। अचानक मरीजों की संख्या में वृद्धि के पीछे बड़ी वजह यह भी मानी जा रही है कि लॉकडाउन के दौरान टीबी की जांच में कमी आ गई थी। लोग डरे हुए थे। नतीजा अनलॉक हुआ। लोगों को लगा कि शायद उनकी खांसी लंबे समय से चल रही है। जांच करवाई तो खुलासा हुआ कि टीबी हो चुकी है। शिविर तो लगाते थे, लेकिन अभी कोरोना के चलते नहीं लगाए शिविर। अभी और फिर से प्लान कर रहे हैं कि हम शिविर लगाएंगे। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो बारिश में शिविर लगाना संभव नहीं था और लोग खेती बाड़ी के कार्य में व्यस्त थे। तब हम शिविर लगाएंगे। अभी प्लान बना रहे हैं उसका शिविर। बालाघाट जिले का महीने का टारगेट 217 का पब्लिक का और 100 के आसपास है प्राइवेट का। ऐसे टोटल मिला के अपने यहाँ टारगेट जो है काफ़ी हो जाता है, 900 के आसपास का। तो टारगेट अपन लोग प्राय अचीव कर लेते थे 95%, 96%, लेकिन अभी कोरोना के चलते काफ़ी कम हुआ है, उसमें बढ़ते जा रहा है और नॉर्मल इसमें आ जाएगा। जिला क्षय रोग अधिकारी भी मानते हैं कि लगातार हो रही जांच की वजह से टीबी के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो वर्तमान समय में जिले के सभी 10 ब्लॉकों में लगभग 1 सैकड़ा से अधिक टीबी के मरीज मिले हैं। यह आंकड़ा लगभग 1100 से अधिक है। इसी तरह मरीज मिलते रहे तो यह आंकड़ा आगामी दिनों में 2000 से अधिक होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। खत्म होने के कगार पे टीबी नहीं आया है। टीबी में जो काम चल रहा था वो तेजी से काम चल रहा था, इसलिए पेशेंट ज़्यादा निकल के आ रहे थे, क्योंकि हर साल टारगेट बढ़ता जाता है। टारगेट के अनुरूप काम करना है तो काम ज़्यादा करना पड़ती है टारगेट अचीव करने के लिए। तो पेशेंट निकल के आ रहे थे, बड़ा नहीं है। टीबी है वो निकल के ला रहे हैं, क्योंकि उसमें खोज ज़्यादा कर रहे हैं, जाँचें ज़्यादा हो रही है। हाँ, जाँचें ज़्यादा हो रही, बढ़ते जा रही। पहले मैं 2 साल पहले की बात करें तो CV0 अपने यहाँ 100 के आसपास लगता था, फिर 150, 200, अभी 400 के आसपास पहुँच गया था। 400 से ज़्यादा लगते थे टेस्ट CV0 के। फिर कोरोना काल में अभी फिर 350 ऐसा कम हो गया, फिर वो बढ़ता चला जा रहा है। जिला चिकित्सालय अगले महीने से लगभग रूटीन 350 से ऊपर हुआ है अभी। वारासोनी थाना के अंतर्गत ग्राम पंचायत कोचेवाई स्थित बंडल टोला वार्ड नंबर 12 निवासी कुंज बिहारी मलावी की 26 अगस्त को गांव के तालाब में डूबने से मौत हो गई। यह घटना उस समय घटित हुई जब कुंजीलाल भलावी तालाब में अपने बैल को धो रहे थे, किंतु कुंजीलाल नहीं दिखाई दिया। जब दूसरे के खेत में काम कर रहे गांव की महिला ने देखा कि तो कुंजीलाल का फुल पैंट बाहर तालाब की पार पर रखा था। तब आस पड़ोस व गांव में जाकर घटना की जानकारी दी गई तो गांव के लोग तत्काल तालाब के पास आए और पुलिस को सूचना दी गई और गांव के युवक जितेंद्र भोयर, राज भलावी, आकाश के तालाब में जाकर कुंजीलाल भलावी को बाहर निकाला, पर तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। घटनाक्रम हुई सर, बैल धुलने गए थे पिताजी। तो क्या हुआ? सर डूब गए गड्ढा में, तालाब में डूब गए। कितने बजे की घटना है? 12 बजे थी, 11-12 बजे। वो सर पड़ोस में यानी एक था कोई व्यापारी, ने खेत मालिक ही था, वो घास उस काट रहा था, उसके खेत में चले गए बैल। जब उसने ध्यान दिया कि कौन है भाई, बैल का मालिक कहाँ चला गया, तो ऐसे करके फिर उसने इधर उधर पता किया, कपड़े वहीं थे निकाले हुए, तो उसने फिर समझ आ गई कपड़े यही हैं, बैल भी उधर कोई नहीं था। उसने अंदर लगाया कि उसने बताया इधर उधर। कटंगी तहसील मुख्यालय के वार्ड क्रमांक 12 में नगर के व्यवसायी का 6 सदस्यों वाला पूरा परिवार कोरोना संक्रमित पाया गया है। इस बात की पुष्टि अनुविभागीय अधिकारी राजस्व रोहित बंबोरी ने की। प्राप्त जानकारी के अनुसार व्यापारी के परिवार के कुछ एक सदस्यों का विगत कुछ दिनों से लगातार नागपुर के एक निजी अस्पताल में उपचार के लिए आना जाना हो रहा था।
वहीं नागपुर के ही एक निजी अस्पताल में इस पूरे परिवार के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की पुष्टि हुई है। नागपुर में ही पूरे परिवार का उपचार भी चल रहा है। इन परिवार के सभी सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद स्थानीय प्रशासन एसडीएम रोहित बम्मो ने एसडीओपी जेएन मरकाम ने बुधवार को सुबह सतारा रोड स्थित उनके निवास को कंटेनमेंट एरिया घोषित कर दिया है। आने जाने वाले मार्ग को सील कर दिया गया है। वहीं गुजरी चौक की कुछ दुकानों को भी आगामी आदेश तक के लिए बंद रखने के निर्देश दिए। भरवेली थाना क्षेत्र के अंतर्गत टबेझरी निवासी नवविवाहिता ऋतु पति महेंद्र नकपुरे 24 अगस्त से घर से कहीं चली गई है। 26 अगस्त की देर शाम को ऋतु के मायके पक्ष ने लोगों ने भरवेली थाना पहुंचकर ससुराल पक्ष पर आरोप लगाया कि उनकी बेटी 3 दिन से लापता है। इस बात की जानकारी ससुराल पक्ष के द्वारा उन्हें नहीं दी गई। उन्हें किसी अनहोनी की आशंका लग रही है। वो टेकाड़ी से हमने एक भांजी यहाँ टबेझरी में दी है। उसके साथ सास ससुर जेठ जिठानी ये लोग काफ़ी दिन से उसको प्रताड़ित करते जा रहे हैं कि एक भावना, गाड़ी नहीं मिला, पैसे नहीं मिला, ये चीज़ करके काफ़ी दिन से उनके साथ विवाद होते जा रहा था लड़की से। और विवाद होते होते दो चार बार बैठक भी हुई। उस बैठक में फिर भी कुछ निर्णय नहीं निकला और अंतिम में अभी 3 दिन से हमें पता चला कि लड़की घर से फरार है। तो हम लोग कम से कम 20-25 लोग, आज तीसरा दिन है, हम घूम रहे हैं, लेकिन लड़की हमको आज तक नहीं मिली। उसके बाद हमने यहाँ थाने का दरवाज़ा खटखटाया। इस पूरे मामले पर भरवेली थाना में पदस्थ सब इंस्पेक्टर मोहम्मद शाहिद ने बताया कि लापता ऋतु के पति के द्वारा 25 अगस्त को रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है, जिसके आधार पर पुलिस के द्वारा खोजबीन की जा रही है। ये कल एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। महेंद्र नकपुरे हैं ये टबेझरी गांव के। इनकी पत्नी जो है कल दिनांक 25 तारीख को सुबह करीब 4:30 बजे इन्होंने देखा तो घर पर नहीं थी, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पति के बताए अनुसार दर्ज की गई है, जिस पर थाना भरवेली में गुम इंसान कायम है, तक जांच की जा रही है। गुमशुदगी के दौरान उसके परिजनों ने काफ़ी किस्म की शंकाएं जाहिर की। उन शंकाओं से उनको संतुष्ट कराते हुए और जो भी कुछ पहलू उसमें आ रहे हैं गुम इंसान जाँच में, उस पर जाँच की जा रही है और गुमशुदा की तलाश पतासाजी की प्रयास जारी है। ये बताया है कि पहले उसके साथ में विवाद होता था पति के साथ, पति के द्वारा मारपीट वगैरह का। तो बयानों में जैसा उन्होंने बताया वो चीज़ दर्ज की गई है। अब गुमशुदा की मृत्यु के संबंध में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। काफ़ी जगह तलाश पतासाजी की गई है। जैसे भी जो कुछ उसमें तथ्य आएंगे उसके अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे से प्राप्त जानकारी के अनुसार आईसीएमआर लैब जबलपुर और जिला चिकित्सालय बालाघाट की ट्रूनाट लैब से आज 26 अगस्त को प्राप्त रिपोर्ट में 10 और मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन मरीजों में बालाघाट के जिला आबकारी अधिकारी भी शामिल है, जो भोपाल से बालाघाट आए हैं। इन 10 मरीजों के अलावा एक मरीज बालाघाट का स्टेशनरी व्यापारी है, जो अपने हार्ट का इलाज कराने के लिए नागपुर गया था और वहां से कोरोना पॉजिटिव होकर आया है। इन मरीजों की कॉन्टैक्ट एवं ट्रेवल हिस्ट्री का पता किया जा रहा है। इस प्रकार बालाघाट जिले में अब तक कुल 265 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इनमें से 209 मरीज शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं और 52 मरीजों का ITI के पीछे बूढ़ी बालाघाट में बनाए गए कोविड अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। 3 मरीजों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा रेफर किया गया है और 1 मरीज की मृत्यु हो चुकी है। आपको बता दें कि शहर के स्टेशनरी व्यापारी के परिजनों के द्वारा स्वयं को क्वारंटाइन कर लिया गया है। यहां तक कि उनके द्वारा और उनके परिवार के सदस्यों के द्वारा अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान भी बुधवार को बंद रखे गए थे। कोरोना पॉजिटिव पाए गए 10 मरीजों में से एक मरीज लांजी का 31 वर्षीय पुरुष है, एक मरीज वाराशुनी के सेहरा टोला का 56 वर्षीय पुरुष है, 4 मरीज बैयर के हैं, जिनमें 2 पुरुष, एक 14 साल की बालिका और एक 6 साल का बालक। एक मरीज साली टेकरी का 52 वर्षीय पुरुष है, एक मरीज कटंगी का 49 वर्षीय पुरुष है, एक मरीज लामता मोहगांव की 58 वर्षीय महिला है और एक मरीज आबकारी अधिकारी बालाघाट के। गर्रा स्थित वैनगंगा नदी के बड़े पुल के समीप से गुजरने वाले गर्रा जागपुर घाट डेंजर रोड के मामले में एनजीटी ने जिले के जिम्मेदार अधिकारियों को 4 हफ्ते का वक्त देते हुए 30 सितंबर को उपस्थित होने के आदेश दिए हैं। पत्र में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि डेंजर रोड पर कैसे पेड़ काटे जा रहे हैं, किस आधार पर अनुमति दी गई। इन सारे सवालों के जवाब को लेकर 30 सितंबर को उपस्थित होने का आदेश कलेक्टर जिला बालाघाट वन विभाग के अधिकारी को भेजा गया है। आपको बता दें कि डेंजर रोड पर अस्थायी बाईपास बनाए जाने के लिए पूर्व में लगभग 750 पेड़ काटे जाने की योजना बनाई गई थी।
लेकिन बाद में इन पेड़ों की संख्या लगभग 450 कर दी गई। इस पर कई सवाल खड़े हुए। जिले वासियों ने आपत्ति भी व्यक्त की। मामले में सियासत भी हुई। पूर्व कैबिनेट मंत्री विधायक गौरीशंकर बिसेन ने डेंजर रोड पर बाईपास नहीं बनाए जाने की बात कही, तो वहीं सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन के बयान में विरोधाभास दिखाई दिया और उन्होंने कहा कि डेंजर रोड पर रिंग रोड बनते तक अस्थायी बाईपास बनाया जाएगा। कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने और उसके बचाव के लिए जहां एक और शासन प्रशासन के द्वारा रोजाना ही सोशल डिस्टेंसिंग बरतने, मास्क और सैनिटाइजर आदि का उपयोग कर सुरक्षित रहने की गाइडलाइन जारी की जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर सहकारी बैंक की मुख्य शाखा में शासन प्रशासन के इस नियम की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है, जहां ना तो लोग सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं और ना ही अनिवार्य मास्क नियम का पालन कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। अच्छा, आपके हिसाब से क्या व्यवस्था होनी चाहिए? किसानों को बैठने की व्यवस्था होना चाहिए, पीने का पानी की हो व्यवस्था, और ऊपर से क्या है कोरोना चल रहा है उसका कोई पालन नहीं हो रहा है यहाँ पे। हम खुद पालन नहीं कर पा रहे हैं इतनी भीड़ में। अच्छा, मजबूरी है। यानी क्या व्यवस्था क्या होनी चाहिए? व्यवस्था तो अब क्या है, शहरों के हिसाब से यहाँ तो कुछ व्यवस्था नहीं है। जगह कम है, पब्लिक ज़्यादा है, जगह छोटी पड़ती है। कितनी पब्लिक होगी यहाँ पे? लगभग 300-400 पब्लिक होगी। अच्छा, तो ये ऐसे व्यवस्था नहीं हो सकती कि आपके गांव में ही दे दिया जाए? नहीं, वही जो पब्लिक से चाह रही है कि ये व्यवस्था गांव में होना चाहिए और इतनी भीड़ नहीं लगना चाहिए शहर में। अच्छा, ये बताओ कि कोरोना संक्रमण चल रहा है, अभी पता होगा आपको? हाँ। तो डर नहीं लगता कि इतनी भीड़ में बैठते हो? ऐसा करोगे डर तो लगता है, सभी को लगता है डर, पर मजबूर। अच्छा, पैसे की जरूरत है? पैसे की जरूरी है, और क्या है अभी समय गलत है, कुवार का समय है, तो सभी को आवश्यकता है पैसे की। क्या नाम है आपका? जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के शाखा प्रबंधक आशीष मिश्रा ने बताया कि 250 से 300 लोगों का विड्रॉल जमा किया गया है, जिनका भुगतान किया जाना है। बैंक कर्मचारियों के द्वारा लगातार सोशल डिस्टेंसिंग बरतने और मास्क का उपयोग करने की हिदायत दी जा रही है। बावजूद इसके भी कि ग्रामीण लोग मान नहीं रहे हैं। ज़्यादा दबाव डालने पर ग्रामीण लोग झगड़ा करने पर उतारू हो जाते हैं। ये अभी मैं पिछले 5-6 दिन से देख रहा हूँ कि कोरोना का प्रकोप जो है शहर में भी तेजी से बढ़ रहा है, और उसके बावजूद भी लोगों को बार बार समझाई देने के बाद भी लोग मान नहीं रहे हैं। आज सुबह से 250 विड्रॉल यहाँ लोगों ने जमा कर दिया। मैंने उनसे विड्रॉल ले लिया, चूँकि शाखा में पहुँचेंगे और शाखा के कार्यालयीन समय में पहुँचेंगे तो उनको भुगतान करना हमारी जवाबदारी और हमारी ड्यूटी भी है। तो मैंने 250 लोगों के विड्रॉल जमा हो गए हैं और करीब 30-40 लोगों के विड्रॉल बाद में और लिए गए। 250 से 300 के बीच विड्रॉल का यहाँ भुगतान होगा, लेकिन लोगों को समझाने के बावजूद भी लोग मान नहीं रहे हैं, मास्क नहीं लगाते। उनको अगर मास्क के लिए बोलो तो वो नाराज़गी व्यक्त करते हैं, झगड़े करने पर उतारू हो जाते हैं। तो साबुन से हाथ धोनो बोलो तो वो मानते नहीं हैं। अब चूँकि बैंक के अंदर की भी व्यवस्था संभालना है, बाहर की भी व्यवस्था संभालना है, आजू बाजू वाले दुकानदार परेशान करते हैं कि वो गाड़ी हमारे दुकान के सामने खड़ा ना करें। तो लोग उनको खुद को समझना चाहिए, क्योंकि कोरोना से सुरक्षा के लिए मास्क लगाना और बाकायदा समय समय पे हाथ धोना बेहद जरूरी है। ये जो कहाँ के किसान हैं? ये किसान समनापुर और जरेरा के हैं। मैंने इस व्यवस्था से बचने के लिए सोमवार से शुक्रवार तक अपनी 9 समितियों को दिनों के हिसाब से बांटा है, ताकि किसी को असुविधा ना जाए। उस हिसाब से आज जो है बुधवार का दिन है, आज जरेरा और समनापुर के किसानों को यहाँ से भुगतान लिया जाए। जिले के बैयर थाना क्षेत्र में आने वाले ग्राम टिकरिया में नाना नानी के घर आए 2 मासूम भाई की पानी से भरे गड्ढे में गिरने से मौत हो गई। मृतक बच्चे जयेश पिता तुलसी राम मरकाम 4 वर्ष और उसका छोटा भाई अनिकेत मरकाम 3 वर्ष ग्राम मालूमझोला थाना बिरसा के निवासी है। यह घटना उस समय घटित हुई जब दोनों बच्चे अपने नाना नानी के घर पर खेल रहे थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार 24 अगस्त को कृताबाई के तीनों बच्चे अपने नाना नानी के घर पे खेल रहे थे। संभावना यही जताई जा रही है कि दोनों बच्चे खेलते खेलते मुरुम के गड्ढे तरफ चले गए और पैर फिसलने से दोनों भाई एक के बाद एक करके गड्ढे में गिर गए, जिनकी मौत हो गई। तो पद्मेश 24/7 में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।